वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज आपको श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। आताताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, नंबर 2 घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 धन लूटने वाला, नंबर 5 दूसरे की भूमि हड़पने वाला, नंबर 6 पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आताताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उसके लिए इस तरह का व्यवहार उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु स्वभाव होना चाहिए, लेकिन कायर नहीं होना चाहिए। कुलक्षये प्रणक्षयन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मनष्टे कुले कृतस्त्वमधर्मा विभवत्युतः। यह श्लोक नंबर 39 है, अध्याय नंबर 1। कुल का नाश होने पर सनातन धर्म, कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, जिसकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, रुक जाती हैं, और जो परिवार के तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्मा विवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्री सुदृष्टा सुभाषणेय जायते वर्ण शंकर। यह 40वां श्लोक है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। ऐसी संतान स्त्री के सतीत्व पर निर्भर करती है। जिस प्रकार सरलता से बालक कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालक एवं स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरुक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। शंकरो नारकायेवं कुल प्राणाम कलस्य च पतन्ति पितरो शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराएं विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं
समाप्त हो जाती हैं। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान देना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, किंतु विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों के द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों एवं हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भगवान की सेवा करने से ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाते हैं। उत्सत्र कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियताम वासो भवती अनुसुश्रुमम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पुनः प्रणाम।